उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित माधवपट्टी गांव एक साधारण सा गांव नहीं है। यह गांव अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ की मिट्टी में एक अलग ही जादू है जो यहाँ के लोगों को विशेष बनाता है। यह गांव अपनी एक अलग पहचान रखता है। यहाँ के लोग अपनी मेहनत और लगन के लिए प्रसिद्ध हैं। गांव की गलियों में चलते हुए आप यहाँ की सादगी और सौहार्द को महसूस कर सकते हैं। यहाँ की मिट्टी से ऐसे सपूत पैदा हुए हैं जिन्होंने देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही माधवपट्टी के वीरों ने अपने साहस और बलिदान से देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माधवपट्टी को अफसरों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ के युवाओं में शिक्षा के प्रति गहरी रुचि और समर्पण है। वे दिन रात मेहनत करते हैं और अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यहाँ से निकले तमाम युवाओं ने आईएएस और आईपीएस की परीक्षा पास कर देश के विकास में अपना योगदान दिया है। उनकी सफलता की कहानियां गांव के हर कोने में गूंजती हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। ये गांव एक मिसाल है कि कैसे सीमित संसाधनों और अभावों के बावजूद दृढ़ इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत से सफलता हासिल की जा सकती है। यहाँ के लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। माधवपट्टी के युवाओं ने अपनी लगन और मेहनत से न सिर्फ अपना बल्कि अपने परिवार और गांव का नाम भी रोशन किया है। उनकी सफलता ने यह साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। यहाँ के लोग अपने गांव की प्रगति और विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और यही कारण है कि माधवपट्टी आज भी एक प्रेरणादायक स्थान बना हुआ है। माधवपट्टी गांव जौनपुर जिले के मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। ये गांव अपनी शांत और हरियाली से भरपूर वातावरण के लिए जाना जाता है। गांव की आबादी लगभग 5000 है। यहाँ के अधिकांश निवासी खेतीबाड़ी से जुड़े हैं। गेहूं, चावल और गन्ना यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। माधवपट्टी की एक और खास बात यह है कि यहाँ सभी धर्मों और जातियों के लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। माधवपट्टी गांव ने कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को जन्म दिया है। इनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं: श्री अजय राज शर्मा आईएएस, श्री विजय कुमार सिंह आईपीएस, श्रीमती अंजलि सिंह आईएएस और श्री संजय कुमार आईपीएस। इन अधिकारियों ने अपनी सेवाओं से देश के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। माधवपट्टी के इन अधिकारियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन और सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। इन्होंने अपने पदों पर रहते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनके कार्यों ने न सिर्फ माधवपट्टी बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया है। सेक्शन 5, विकास की बाट जोहता गांव, एक विरोधाभास। यह कहानी है माधवपट्टी की, एक ऐसा गांव जो विकास की राह देख रहा है। एक तरफ जहां माधवपट्टी ने देश को कई सफल अधिकारी दिए हैं, जिनमें आईएएस और आईपीएस अधिकारी शामिल हैं, जिन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी सेवाएं दी हैं और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वहीं दूसरी तरफ खुद गांव विकास की बाट जोह रहा है। गांव के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जैसे कि पानी, बिजली और सड़कों की कमी। यह एक विडंबना ही है कि जहां से इतने सारे आईएएस और आईपीएस निकले हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है और समाज में बदलाव लाने की कोशिश की है, वह गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। गांव के लोग आज भी उन सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं जो एक सामान्य जीवन के लिए आवश्यक है। यह सवाल उठता है कि आखिर इतने सारे अधिकारियों के होने के बावजूद भी माधवपट्टी का विकास क्यों नहीं हो पाया? क्या यह प्रशासनिक विफलता है या फिर कुछ और? गांव के लोग और स्थानीय नेता इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और समाधान की तलाश में हैं। यह कहानी सिर्फ माधवपट्टी की नहीं है, बल्कि उन सभी गांवों की है जो विकास की राह देख रहे हैं। सेक्शन 6, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कें। माधवपट्टी में आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। यहाँ के लोग आज भी उन सुविधाओं से वंचित हैं जो शहरों में आम हैं। गांव में एक भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं है। बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है, जो उनके लिए एक बड़ी चुनौती है।
बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है। यह न केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है, बल्कि उनके शिक्षा के स्तर पर भी असर डालता है। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी दयनीय है। गांव में एक छोटा सा सरकारी अस्पताल है, जहां दवाओं और स्टाफ की भारी कमी है। गांव में एक छोटा सा सरकारी अस्पताल है, जहां दवाओं और स्टाफ की भारी कमी है। यहाँ के लोग अक्सर इलाज के लिए शहरों का रुख करते हैं, जो उनके लिए महंगा और समय साध्य होता है। सड़कों की हालत भी खस्ता है। गांव की सड़कों में गड्ढे और टूट-फूट आम बात है, जिससे आवागमन में कठिनाई होती है। बारिश के दिनों में तो आवागमन ठप हो जाता है। कीचड़ और पानी से भरी सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाता है, जिससे गांव के लोग अपने दैनिक कार्यों में भी बाधा महसूस करते हैं। इन समस्याओं के बावजूद गांव के लोग अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। वे सरकार और गैर सरकारी संगठनों से मदद की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि उनके गांव में भी बुनियादी सुविधाओं का विकास हो सके। अगर सही दिशा में प्रयास किए जाएं, तो माधवपट्टी जैसे गांवों में भी शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों की स्थिति में सुधार हो सकता है। यह न केवल गांव के लोगों के जीवन को बेहतर बनाएगा, बल्कि देश के समग्र विकास में भी योगदान देगा। सेक्शन 7, पलायन की मजबूरी। रोजगार की तलाश में शहरों की ओर रुख। रोजगार के अवसरों की कमी के कारण गांव के युवाओं को शहरों का रुख करना पड़ रहा है। खेतीबाड़ी से ही यहाँ के अधिकांश परिवारों की जीविका चलती है, लेकिन सिंचाई की उचित व्यवस्था न होने के कारण किसानों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नतीजतन गांव धीरे धीरे खाली होता जा रहा है और बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों से दूर रहने को मजबूर हैं। सेक्शन 8, समाधान की किरण। सामूहिक प्रयास और सरकारी पहल। माधवपट्टी की स्थिति में सुधार के लिए सामूहिक प्रयास और सरकारी पहल की आवश्यकता है। गांव के प्रबुद्ध नागरिकों और सामाजिक संगठनों को आगे आकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है। सरकार को भी चाहिए कि वह गांव के विकास के लिए विशेष योजनाएं बनाए और उन्हें लागू करे। सेक्शन 9, भविष्य की आशा। एक समृद्ध और विकसित माधवपट्टी। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि भविष्य में माधवपट्टी एक समृद्ध और विकसित गांव बनेगा। गांव के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जरूरत है तो बस उन्हें सही दिशा और अवसर प्रदान करने की। हमें मिलकर माधवपट्टी को एक आदर्श गांव बनाने का प्रयास करना होगा, ताकि यह गांव देश के लिए प्रेरणा बन सके।